मित्रों नमस्ते, मैं अमरीश कुमार द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके समक्ष आपकी सेवा में यूपी टेट संस्कृत के महत्वपूर्ण जातिवाचक शब्दों के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम में शब्दार्थ निर्धारित हैं और शब्दार्थ से भी सवाल पूछे जाने हैं। शब्दार्थ हुआ या फिर पर्यायवाची हुआ, और इसकी वीडियो मैं 7 दे चुका हूँ। 7 वीडियोज़ मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें अलग अलग प्रकार के शब्दार्थ थे। कुछ में अंगों के नाम थे, फलों के नाम थे, वृक्षों के नाम, मतलब अलग अलग आप जाके देख लीजिएगा। आज उसी के क्रम में मैं महत्वपूर्ण जातिवाचक शब्द लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, है ना। संस्कृत में जातिवाचक शब्द यानी कि कॉमन नाउन, या हिंदी में कहें तो जातिवाचक संज्ञा होता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो वो जातिवाचक शब्द कह लीजिए या जातिवाचक संज्ञा कह लीजिए, जो महत्वपूर्ण जातिवाचक शब्द हैं, जिनके या जिनसे संबंधित शब्दार्थ संस्कृत में पूछे जाते हैं, वो मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखें, तैयार करें, ठीक है। देखिए, एक तरफ हिंदी लिखा है, दूसरी तरफ संस्कृत लिखा है। हिंदी में यहाँ हिंदी शब्द है और संस्कृत वाले कॉलम में उसी हिंदी की संस्कृत लिखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला शब्द है बढ़ई। जैसे बढ़ई एक जाति है ना, किसान एक जाति है, नौकर एक जाति है, पड़ोसी एक जाति है, सुनार जाति है, लोहार जाति है, माली जाति है ना, धोबी जाति है। जितने लिखे हैं सब जाति है, ये सब जातिवाचक शब्द हैं। तो इनसे भी सवाल बनता है और आप इन्हें देखें। पहला है बढ़ई, इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं ना। तो आपसे पूछे भाई बढ़ई शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो बढ़ई की 3 संस्कृत आप जान लीजिए। एक वर्धकी लिखा है, वर्धकी, व ध पे रेफ है और क पर छोटी की मात्रा विसर्ग, वर्धकी। फिर स्थपति, फिर तक्षक। तो आपसे सवाल पूछ लेगा तो आप तीनों जानते रहेंगे तो कर ले जाएंगे। क्या? वर्धकी, स्थपति और तक्षक, इन तीनों का अर्थ होता है बढ़ई। आपसे पूछेगा तक्षक का क्या अर्थ है, तो बढ़ई वाला ऑप्शन टिक करिएगा। स्थपति का अर्थ पूछे, बढ़ई वाला ऑप्शन टिक करिएगा। तो इस तरीके से आप जानते रहेंगे तो कर पाएंगे। किसान, अगला शब्द है किसान। किसान की संस्कृत कृषक है, तो आप पहले से जानते थे, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कृषि वाला शब्द लिखा है, कृषि वाला इंपॉर्टेंट शब्द है, आप ध्यान रखिएगा इसको। आपसे पूछेगा किसान शब्द की संस्कृत क्या होती है, और कृषक विकल्प में ढूंढेंगे, रहेगा ही नहीं। पता चला कृषि वाला दिया है, तो जानते रहेंगे तो कृषि वाला भी आप कर ले जाएंगे, या कृषि वाला का क्या अर्थ है तो आप किसान कीजिएगा। तीसरा है नौकर। तीसरा शब्द क्या है? नौकर। तो नौकर शब्द भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो नौकर की संस्कृत देखिए 3 लिखी हुई है। भृत्य माने नौकर, प्रेष्य माने नौकर और किंकर माने नौकर, ठीक है। तो आपसे पूछेगा नौकर की संस्कृत क्या होती है, तो जो भी विकल्प में दिखे, भृत्य, प्रेष्य, किंकर। या आपसे पूछे भाई भृत्य का क्या अर्थ है, तो नौकर। प्रेष्य का क्या अर्थ है, तो नौकर। किंकर का क्या अर्थ है, तो नौकर, ठीक है ना। इसको आप देखते रहिए, तैयार कर लीजिएगा, सब बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको शायद इनमें से आपको कई शब्द आपको मिल जाएंगे, ठीक है। PYQ आप अगर सॉल्व करते होंगे तो ये मिलता होगा। अच्छा, एक मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, प्रेष्य में कौन सी संधि है, ठीक है ना भाई। संधि आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि परीक्षा आपका एकदम निकट आने वाला है, निकट आ गया है, आने वाला क्या, निकट आ गया है। तो जाहिर सी बात आप संधि तैयार कर चुके होंगे, तो अपना खुद एनालिसिस करिएगा। कैसे? प्रेष्य में संधि बता करके, ठीक है। प्रेष्य में कौन सी संधि है, नाम बताइएगा, और उसका संधि विच्छेद भी कमेंट में करके बताइएगा। दूसरा है किंकर। तो किंकर में भी कौन सी संधि है और संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट में करके आप बताइएगा। और अगर नहीं बताना होगा तो कम से कम आप देखते रहिएगा कि भाई हमारा तैयारी कितना है। प्रेष्य में संधि कौन सी है, बता ले जाते हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं, नहीं बता पाते हैं तो इसका मतलब भी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। पड़ोसी, ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा भाई पड़ोसी की संस्कृत क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिवेशी। या आपसे पूछे भाई प्रतिवेशी का क्या अर्थ है, तो पड़ोसी। अच्छा, ये प्रतिवेशी शब्द ध्यान दीजिएगा, आपके हिंदी क्वेश्चन पेपर में तद्भव तत्सम होता है ना, तो तद्भव तत्सम से सवाल जब पूछेगा तो हो सकता है पूछे भाई पड़ोसी का तत्सम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा प्रतिवेशी, पड़ोसी। हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि तद्भव तत्सम संस्कृत में नहीं आता है। संस्कृत में जब पूछेगा तो पर्यायवाची के दृष्टिकोण से पूछेगा कि भाई पड़ोसी का पर्यायवाची है तो प्रतिवेशी। या आपसे पूछेगा भाई पड़ोसी का संस्कृत शब्द क्या बनेगा, तो प्रतिवेशी। तो संस्कृत में शब्दार्थ या पर्यायवाची के माध्यम से पूछेगा, और यही सवाल आपका हिंदी में तद्भव तत्सम के माध्यम से पूछ सकता है कि भाई पड़ोसी का तत्सम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवेशी होता है। अगला शब्द है सुनार। तो सुनार की संस्कृत आप जानते होंगे, स्वर्णकार है, जो स्वर्ण बनाए, ठीक है। या स्वर्णकार है का क्या अर्थ है, तो स्वर्ण से आप सुनार पकड़ लेंगे, ठीक है। अगला है लोहार। तो लोहार की संस्कृत, जैसे इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, सॉरी सोनार को गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, तो लोहार ब्लैक स्मिथ, है ना। उस जगह भाई लोहार की संस्कृत क्या है, तो लौहकार है, जो लोहा का काम करे। किसका? लोहा का। लौह माने लोहा, तो लोहा का जो काम करे वो लौहकार, लोहार होता है। अगला शब्द है माली।
माली की संस्कृत पूछता है तो मालाकार है, क्या मालाकार है, जो माला का काम करे वो माली है, मालाकार है। अगला है धोबी, इंपॉर्टेंट शब्द है, ये धोबी कई बार पूछ चुका है। धोबी जैसे इंग्लिश में वाशरमैन बोलते हैं, तो पूछ देगा भाई धोबी की संस्कृत क्या होती है, तो रजकह, ध्यान रखिएगा, या रजकह का अर्थ पूछे तो धोबी। अगला शब्द है मदारी, है ना, मदारी आप जानते हैं, जो मदारी दिखाते हैं, तो पूछ दे भाई मदारी की संस्कृत क्या है, तो ऐन्द्र जालिका, क्या ऐन्द्र जालिका, जो इंद्रजाल फैलाता है, जो माया फैलाता है, ठीक है, इंद्रजाल माने माया होता है। तो या ऐन्द्र जालिका का क्या अर्थ है, तो आपको दे देगा मदारी, जुआरी, बढ़ई, लोहार, तो आप क्या करिएगा, मदारी। अगला है फावड़ा, फावड़ा समझते हैं ना, हाँ, जिससे खुदाई करते हैं खेत की, आप सब जानते हैं, तो फावड़ा की संस्कृत पूछे तो खनित्रम, क्या खनित्रम, या खनित्रम का अर्थ पूछे तो फावड़ा। अगला शब्द है मजदूर, जिसे लेबरर बोलते हैं, तो मजदूर की संस्कृत पूछता है तो भारवाह, या भारवाह का अर्थ पूछे तो मजदूर। अगला दर्जी, इंपॉर्टेंट है भाई, है वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट ही लिखा हूँ सब, लेकिन इनमें भी आप जो देखिए, ये रजका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर आपका ये दर्जी इंपॉर्टेंट है ज्यादा, है ना, ऊपर ये बढ़ई, किसान, नौकर, ये नौकर इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी सब इंपॉर्टेंट ही है ज्यादातर। तो दर्जी की संस्कृत पूछा है परीक्षा में, तो शौचिकह, या शौचिकह का क्या अर्थ है, तो दर्जी। अगला है शिकारी, शिकारी भी ठीक है, आपसे पूछेगा भाई शिकारी, जैसे हंटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो शिकारी की संस्कृत क्या होता है, व्याधः, क्या व्याधः, या व्याधः का क्या अर्थ है, तो शिकारी, ध्यान दीजिएगा। अगला है जुआरी, जो जुआ खेलता है, तो द्यूतकार है, क्या द्यूतकार है, ये तत्सम भी है, हिंदी क्वेश्चन पेपर में जब आपसे तद्भव तत्सम का सवाल पूछना होगा तो पूछ सकता है कि जुआरी का तत्सम क्या होता है, तो द्यूतकार है। संस्कृत क्वेश्चन पेपर में पूछेगा तो कहेगा जुआरी की संस्कृत क्या होता है, या जुआरी का पर्यायवाची क्या होता है, तो द्यूतकार है, ध्यान दीजिएगा। अगला है झाड़ू, झाड़ू भी पूछ चुका है परीक्षा में, तो झाड़ू की संस्कृत पूछता है तो सम्मार्जनी, क्या सम्मार्जनी, या सम्मार्जनी का अर्थ पूछता है तो झाड़ू। अगला शब्द है खेत, तो खेत शब्द की संस्कृत तीन लिखी हुई है, जिसमें आप क्षेत्रम जानते होंगे, ठीक है, क्षेत्रम, खेत की संस्कृत क्षेत्रम, या क्षेत्रम का क्या अर्थ है, तो खेत, ये आप जानते होंगे। ये दो शायद आपके लिए नया होगा, जान लीजिएगा, कहीं इससे सवाल बन जाएगा तो आप फंस जाएंगे, तो फंसिएगा नहीं, आप तैयार कर लीजिए। खेत की संस्कृत वप्रह भी होता है, क्या वप्रह, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, खेत की संस्कृत वप्रह। और केदारह, क्या केदारह, केदारह माने भी खेत होता है, तो केदारह माने क्या होता है, आपका दिमाग नहीं जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, वप्रह माने भी खेत, केदारह माने भी खेत, और क्षेत्रम माने खेत, तो आप जानते ही हैं, ठीक है, इतना आप देख लीजिए। इसके आगे भी 5-7 और भी हैं, उनको मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा, तब तक आप इन्हें देखें। तो कुछ और भी यहाँ पे शब्द हैं जो जातिवाचक शब्द हैं, इन्हें भी आप देख लें। लिखा है रेत, रेत या बालू जिसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, रेत या बालू की संस्कृत क्या होती है, सिकता, इंपॉर्टेंट शब्द है, आपसे पूछ लेगा परीक्षा में कि सिकता का क्या अर्थ है, तो जानते रहिएगा, बालू या रेत। अगला है प्याला, ठीक है, प्याला जिसमें आप चाय पीते हैं, तो पूछ लेगा भाई प्याला की संस्कृत, तो मैंने 2 संस्कृत लिखा है, एक लिखा है चषकः और एक पान पात्रम। ये चषकः शब्द इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि चषकः का क्या अर्थ है, तो ध्यान दीजिएगा, प्याला, या प्याला की संस्कृत में चषकः विकल्प में रहेगा, या पान पात्रम। अगला बांसुरी, तो परीक्षा में कई बार पूछा है भाई बांसुरी की संस्कृत, तो आप जानते होंगे वंशी या वेणु, है ना, वेणु का क्या अर्थ है बांसुरी, या वंशी का क्या अर्थ है बांसुरी। अगला शब्द है द्वारपाल, है ना, द्वारपाल की संस्कृत पूछता है तो प्रतिहारः, या प्रतिहारः का क्या अर्थ है, ऐसा सवाल बनता है तो द्वारपाल। अगला शब्द है पेटू, पेटू समझते हैं, जो बहुत ज्यादा खाना खाए उसे पेटू कहते हैं, इंग्लिश में ग्लटन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लटन, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खाना खाने वाला पेटू होता है, उसी की संस्कृत है तुंदिलह। सवाल पूछेगा तुंदिलह का क्या अर्थ है, तो पेटू। अगला शब्द है ठग, ठग माने जो ठगता है, तो सवाल पूछे भाई ठग शब्द का क्या अर्थ है, तो वंचक, या वंचक का क्या अर्थ है, ठग, वंचक का क्या अर्थ है, ठग, ठग की संस्कृत क्या है, वंचक। जैसा भी घुमा फिरा के पूछे आप कर लेंगे, यदि आप इन्हें देखे हैं तो जानते रहेंगे। तो अगला है कुम्हार, कुम्हार समझते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उन्हें कुम्हार बोलते हैं, तो कुम्हार की संस्कृत 2 लिखा हुआ है, कुंभकारः और कुलालः। तो कुंभकारः तो आप जानते भी होंगे, क्योंकि भाई आप तद्भव तत्सम में पढ़े होंगे कि कुम्हार, कुम्हार का तत्सम क्या होता है, तो कुंभकारः होता है, तो इससे आप पकड़ लेंगे। कुलालः शब्द ध्यान दीजिएगा, कुलालः का अर्थ पूछे तो कुम्हार। अगला है मृदंग, मृदंग जो वाद्य यंत्र होता है ना, तो पूछ लेगा भाई मृदंग की संस्कृत, तो मूर्जह, एक तो मृदंग भी होता है, तो अगर मृदंग की संस्कृत पूछे और मृदंग है ऑप्शन में दे दे, तब कौन सी दिक्कत है, कर ही ले जाएंगे। ये मूर्जह शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मूर्जह का अर्थ पूछे तो मृदंग। ढोल,
ढोल की संस्कृति यहाँ पे दो लिखी हुई है, पटह और आनकह। शायद आप दोनों नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा। पटह का अर्थ पूछे तो ढोल, आनकह का अर्थ पूछे तो ढोल। अगला है नगारा। नगारा की संस्कृति पूछे तो दुंदुभी, या दुंदुभी का अर्थ पूछे तो नगारा। कैंची, कैंची की दो संस्कृत लिखी है, करतरी और छेदनी। करतरी का अर्थ पूछे कैंची, छेदनी का अर्थ पूछे तो भी कैंची। कैंची की संस्कृत पूछे तो करतरी या छेदनी में से जो भी विकल्प में रहे। अगला ये सुई आपसे पूछा जा चुका है परीक्षा में, है ना, सुई पूछा जा चुका है। भाई सुई की संस्कृत क्या होती है? तो सुई की संस्कृत सूची, सूची और सेवनी। ये सेवनी का अर्थ पूछ लेगा तो सुई तक आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि सेवनी का मतलब आप समझेंगे सेवा हवा करने वाली, कुछ ऐसा अर्थ निकलेगा आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, सेवनी माने सुई और सूची माने सुई। अगला है चाकू, है ना, नाइफ जिसे बोलते हैं। तो नाइफ, चाकू की दो संस्कृत लिखा है, एक असिपुत्री लिखा है। क्या? असिपुत्री। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ असिपुत्री, है ना। भाई असिपुत्री माने चाकू, ये तो आसान है ना। असी माने जानते हैं क्या होता है? असी माने तलवार होता है। असी माने तलवार, असी है, खड्ग है, कृपाण है, ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। तो असी माने तलवार और पुत्री माने उसकी पुत्री, उसकी बिटिया। तो तलवार की बिटिया चाकू है, छोटी जो उसकी होगी। आप ऐसे लॉजिकली आप दिमाग में रख सकते हैं। और फिर लिखा है कर तरीका। क्या लिखा है? कर तरीका। तो आपसे पूछ दे भाई कर तरीका का क्या अर्थ है, तो चाकू। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण जातिवाचक शब्दों का वीडियो लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित था। निश्चित रूप से इसमें से कोई ना कोई आपसे परीक्षा में पूछ लेगा तो आप कर पाएंगे यदि आप इन्हें जानते रहेंगे। मित्रों, निवेदन करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अब परीक्षा आपका अति निकट है। तो इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं आपके समक्ष अब वन लाइनर, जो महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं संस्कृत विषय से संबंधित या हिंदी विषय से संबंधित, मैं डेली एक एक वीडियो आपको देता रहूंगा। यदि आप उनका सेवन करते हैं, उन्हें आप देखते हैं, तो निश्चित रूप से परीक्षा में बहुत ही लाभकारी शब्द आपके लिए होंगे। तो चूंकि समय कम है, इसलिए मैं आज तो मैं ये लेकर के आया था, कल से अब आपको नई नई वीडियोस वन लाइनर की मिलती रहेंगी और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उसमें रहने वाले हैं। यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो आपको सबसे पहले सूचना मिलती रहेगी। आप उसे वीडियो को जाकर के देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए वो बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। आप जरूर इसे देख करके जाइएगा, ठीक है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल नई वीडियो के साथ कुछ नए वन लाइनर तथ्यों का संकलन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।